कल को मैंने तुम्हारे को इनकी शेप बना के दिखा दी थी, लेकिन इन शेप के अंदर बेसिकली एक चीज मिस हो गई थी, दैट इज बेंट। मतलब कि इनकी परफेक्टली टी शेप नहीं होती, इनकी बेंट टी शेप होती है। अब इस बेंट का क्या मतलब है? जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं BrF3 का, BrF3 का अगर मैं एग्जांपल लूं, ब्रोमीन, और 3 है फ्लोरीन, ये F, ये F और ये F, और इनके साथ लगा हुआ है एक लोन पेयर, ठीक है ना? एक नहीं, सॉरी, 2 लोन पेयर है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोमोस्ट में, 3 बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो गए, बचे 4, 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो बन गया अपना 2 लोन पेयर, ये रहे 2 लोन पेयर। सही है ना? ये तीनों एक प्लेन में थे, 2 एक प्लेन में थे। अब ये तो होती है टी शेप, लेकिन इनकी शेप परफेक्टली टी नहीं है। मतलब कि जो 2 लोन पेयर है ना, ये जो फ्लोरीन वाले बॉन्ड पेयर है, इनको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, तो इसकी शेप थोड़ी सी बेंट हो जाएगी। मतलब कि ये जो सीधे फ्लोरीन थे, ये थोड़े थोड़े से बेंट हो जाएंगे ऐसे इनसाइड, और ये बना देंगे बेंट टी शेप। सही है ना? बेंट टी शेप बना देंगे। ये रहेगा भी वही फंडा कि ये तीनों एक प्लेन में है, और वो ऊपर वो नीचे, लेकिन ऊपर नीचे तो है लेकिन थोड़े से बेंट है वो, अपने अपने प्लेन में ही थोड़े से बेंट है वो। फंडा समझ में आ गया बेंट टी शेप का? कि टी शेप तो होगी, लेकिन परफेक्टली टी शेप होती है जब पूरा का पूरा टी बन रहा हो, लेकिन इसमें पूरा टी नहीं बनता, इसमें थोड़ा सा बेंट होके बनता है। देखो इस तरीके से, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को क्या करेगा? बहुत तेजी में रिपेल करेगा। जिन्होंने वेस्पर थ्योरी पढ़ी होगी लास्ट ईयर, उनको पता होगा कि रिपल्शन का ऑर्डर ये चलता है, एलपी एलपी, एलपी बीपी एंड बीपी बीपी। सही है ना? मतलब कि लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ये होता है रिपल्शन का फंडा, कि सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर में, फिर रिपल्शन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर में। सही है ना? अब लोन पेयर में अगर बहुत ज्यादा रिपल्शन है, तो इन दोनों लोन पेयर में बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ रिपल्शन होगा। सही है ना? ये दोनों लोन पेयर है, इनमें बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, तो इन दोनों के रिपल्शन को कम करने के लिए ये दोनों बॉन्ड पेयर थोड़ा थोड़ा बेंड हो जाएंगे, ताकि इनको और स्पेस मिल जाए और इनका रिपल्शन हो जाए कम। जितना कम रिपल्शन होएगा, उतनी ही ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगी, और वही अपनी बेसिकली स्ट्रक्चर होगी, उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होएगा। फंडा समझ में आ गया? क्योंकि अपने को रिपल्शन करना है कम, इसकी वजह से ये थोड़े से बेंट हो जाते हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर होती है बेंट टी शेप। सही है? सही है ना? लास्ट डे के इंटर हेलोजन कंपाउंड्स टॉप प्रायोरिटी पे रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो अब हम लोग करते हैं कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन। केवल 2 कंपाउंड पढ़ने हैं, केवल 2 कंपाउंड क्लोरीन के। सही है ना? क्लोरीन के केवल 2 कंपाउंड पढ़ने हैं, एक तो खुद Cl2 और एक HCl। सही है ना? इन 2 कंपाउंड है, दोनों की प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन, और लास्ट में आएगा ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, बस। ठीक है ना? देखो जरा, क्लोरीन सबसे पहले, क्लोरीन की प्रिपरेशन, और उससे पहले क्लोरीन को डिस्कवर किसने करा था? क्लोरीन को डिस्कवर करा था साइंटिस्ट शीले ने। सही है ना? ध्यान रखना, साइंटिस्ट शीले, मस्त नाम है इसका। तो क्लोरीन को डिस्कवर करा था सबसे पहले साइंटिस्ट शीले ने। और प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी? प्रिपरेशन होती है मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड विद HCl, मतलब कि MnO2 को HCl में डाल दो, HCl में डाल दो। देखो जरा, MnO2 का अगर तुम HCl में डाल दोगे, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पानी निकलेगा निकलेगा। यहां पर कितना हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। सही है ना? तो अपने क्या करने पड़ेंगे? 4 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को लेके जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को लेके जाएगा। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को लेकर निकल गए, और बना दिया इन्होंने पानी। सही है ना? सिंपल सा फंडा, इन्होंने 2 पानी बना दिए। प्लस प्लस कितने, हमको क्या बनाना है? अपने को बनाना है Cl2, बना दो, Cl2 लग निकल गया। अब कितने Cl बचे? Cl बचे 2, क्योंकि अपने पास कितने Cl थे? 4 Cl थे, 4 में से 2 ने बनानी है Cl2, बचे 2 Cl, वो चिपक जाएंगे Mn के साथ और बना देंगे MnCl2। सही है ना? पहली प्रिपरेशन किसकी? क्लोरीन की। लेकिन अगर तुम्हारे को HCl, सॉरी, हाँ सही है, अगर तुम्हारे को HCl ना मिले, अगर तुम्हारे को HCl ना मिले, तुम्हारे पास HCl खत्म हो गया, तो तुम क्या करोगे? तो तुम क्या करोगे? नमक ले लोगे, नमक, NaCl, नमक ले लोगे, और ले लोगे सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। एक ले लोगे नमक और ले लोगे सल्फ्यूरिक एसिड, और इसकी मदद से बना दोगे HCl। देखो जरा कैसे, NaCl है और H2SO4 है, HCl निकल गया, देख रहे हो? HCl निकल गया, बचा क्या?
बचेगा अपने पास NaHSO4, क्योंकि एक हाइड्रोजन बचा रह गया ना, बचेगा अपने पास NaHSO4, तो एक HCl निकल गया और बचा रह गया NaHSO4, और इसकी मदद से तुम लोग HCl बना लोगे। अब ये जो HCl बना है इसका इस्तेमाल तुम लोग कर लोगे किसके साथ, MnO2 के साथ, सही है ना, इसका इस्तेमाल तुम लोग किसका कर लोगे, MnO2 के साथ, और फिर से रिएक्शन चल जाएगी यही वाली, और इस तरीके से बन जाएगा तुम्हारे पास क्लोरीन डिस्कवर्ड बाय शीले, सही है ना। ये थी सिंपल लैब प्रिपरेशन कि हम लोग लैब में कैसे बनाएंगे क्या, क्लोरीन, जल्दी चिपका लेंगे दोनों रिएक्शन, जब हमारे पास HCl है वो भी, और जब HCl नहीं है वो भी। रिएक्शन करी थी, सही है ना, एक मैंने तो पहले बता रखा था, डेक्कन प्रोसेस, जब हमने ऑक्सीजन की रिएक्शन पढ़ी थी किसके साथ, HCl के साथ, तो उस टाइम पर भी आया था डेक्कन प्रोसेस, जब भी मैंने तुमको बताया था कि ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, देख लो। तो फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, मतलब कि अगर मेरे को लार्ज अमाउंट में क्लोरीन का इस्तेमाल करना हो, क्लोरीन की प्रिपरेशन करनी हो, तो क्या करूंगा मैं, डेक्कन प्रोसेस का इस्तेमाल करूंगा। जो भी नेम रिएक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसी पूछी जाती है, ऐसी कैसी, व्हाट इज डेक्कन प्रोसेस, या फिर व्हाट इज ओस्टवाल प्रोसेस, सही है ना, व्हाट इज हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इनके बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इनको ध्यान रखना। डेक्कन प्रोसेस में क्या करेंगे, HCl प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, सही है ना, क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में हम लोग डाल देंगे, हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पानी निकल गया, और बचा हुआ क्लोरीन चिपक गया, सही है ना, 2 ऑक्सीजन है तो 4 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, तो वो सब पानी में निकल गए, और बचा क्या, केवल बच गया हमारे पास क्लोरीन, सही है ना, 4 क्लोरीन बचे तो 2 Cl2 बन गए। और ये देखो ऊपर वाली क्या क्या रखी है, इन KMnO4 करा दो, किसकी रिएक्शन, HCl की रिएक्शन, HCl की रिएक्शन करा दो KMnO4 से, देखना जरा क्या क्या बनेगा, K है, Cl है, KCl निकल गया, Mn है, Cl है, MnCl2 निकल गया, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पानी निकल गया, और बचा क्या, क्लोरीन, जो अपने को बनाना था वो क्लोरीन निकल गया, सही है ना। इसको बैलेंसिंग समेत याद रखना, तो बैलेंसिंग समेत, हाँ 2 और 16, सही है ना, इसको बैलेंसिंग समेत याद रख लेना, क्योंकि अगर पेपर में करोगे तो बैलेंसिंग नहीं होने की इसकी, सही है ना, तो बैलेंसिंग समेत याद रखना। कैसे याद रखोगे, पोटेशियम है, क्लोरीन है, KCl निकल गया, Mn है, Cl है, MnCl2 निकल गया, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पानी निकल गए, बचा क्या, क्लोरीन, जो अपने को बनाना था, सही है, जल्दी लिख लेंगे। और ये सेकंड वाला मेरे को समझता नहीं कि आए बताने की जरूरत है, NaCl सबको पता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो NaCl की, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या बना देगा, Na पॉजिटिव, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और बना देगा Cl नेगेटिव, एक सेकेंड, नहीं सॉरी गलत बता दिया, तो ऐसे नहीं, ये NaCl ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, NaCl ब्रेक हो गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव पे, Na पॉजिटिव कहाँ जाएगा, अपनी नेगेटिव वाले के पास, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और बना देगा Na, और Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाली के पास, और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाली के पास, और इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा और बना देगा Cl, और ऐसी बहुत सारे Cl मिल मिल के क्या बना देंगे, क्लोरीन गैस बना देंगे। तो ये तो वही है तुम्हारी इलेक्ट्रोलाइसिस, और बाकी डेक्कन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, और पोटेशियम पर मैग्नेट वाली भी इंपॉर्टेंट है, सही है ना, जल्दी से लिख लेंगे दोनों रिएक्शन। प्रॉपर्टीज बहुत पूछी जाती हैं, अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। क्लोरीन बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है क्लोराइड्स, जैसे Al Cl का रिएक्शन कर देगा, बना देगा AlCl3, फास्फोरस का रिएक्शन करेगा, बना देगा PCl3, सोडियम का रिएक्शन करा देगा, बना देगा NaCl, ये सब तुमने पढ़ रखी है, सल्फर करेगा, बना देगा H2Cl2, आयरन का करेगा, बना देगा FeCl3, सही है ना, ये सब तुमने पढ़ रखी है। अब ये देखो जरा नेक्स्ट वाली, जब भी हमारा क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ या फिर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा HCl बनाता है। जैसे अगर तुम लोग क्लोरीन को किसी से मिला दोगे, हाइड्रोजन के साथ मिला दोगे तो क्या बना देगा वो, HCl बना देगा, ऐसी यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन बना देंगे HCl, सल्फर निकल गया। और इसके अंदर भी नेक्स्ट वाले में सारे के सारे हाइड्रोजन को लेके निकल गया क्लोरीन और अपना कार्बन रह गया अलग, सही है ना। तो जब भी कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, HCl बनाएगा ही बनाएगा। तो तीनों रिएक्शन ध्यान रखना, सही है ना, इसमें कुछ नोट करने लायक नहीं था, बाद में नोट कर लेना। अब ये देखो जरा,
इस चैप्टर की जान जिसे कहते हैं। 3-4 रिएक्शन जो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवाई थी, और ये रही 2 रिएक्शन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। हर 3 साल बाद रिपीट देखोगे इन रिएक्शन को, हर 3 या 2 साल बाद ये रिएक्शन रिपीट होती हैं। देखना जरा ध्यान से, जैसे मैंने उसमें कराई थी ना HNO3 के अंदर हॉट और कंसंट्रेटेड और कोल्ड एंड डाइल्यूटेड, जैसे उसमें थी वैसे इसके अंदर है कि अगर हमने क्लोरीन की रिएक्शन कराई किसके साथ, NaOH के साथ, 2 तरीके से होती है। एक, जब हम लोग ले लेंगे कोल्ड एंड डाइल्यूटेड, मतलब कि ठंडा है और डाइल्यूटेड है, एंड हॉट एंड कंसंट्रेटेड, मतलब कि एकदम बढ़िया हॉट और कंसंट्रेटेड है। सही है ना। NaOH की बात चल रही है यहाँ पर, NaOH की, कभी सोचो HCl की बात चल रही है, नहीं, NaOH की बात चल रही है। NaOH कोल्ड या डाइल्यूटेड, या फिर NaOH हॉट एंड कंसंट्रेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सोडियम है क्लोरीन है, सोडियम है क्लोरीन है, NaCl बनना ही बनना है। याद करने का फंडा है, इसलिए हाथ के हाथ लिखते भी रहना। सोडियम है क्लोरीन है, NaCl बनेगा बनेगा, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, पानी निकलेगा निकलेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, पानी निकलेगा निकलेगा। सही है ना। अगर तुम ले रहे हो डाइल्यूट, क्या ले रहे हो, अगर तुम डाइल्यूट ले रहे हो तो डाइल्यूट के केस में निकलेगी केवल एक ऑक्सीजन और बन जाएगा NaOCl। सही है ना। और अगर ले रहे हो कंसंट्रेटेड तो निकलेंगी 3 ऑक्सीजन और बना देगा NaClO3। सही है, फंडा समझ में आ रहा है कि डाइल्यूट लोगे तो निकलेगी एक ऑक्सीजन, और अगर लोगे कंसंट्रेटेड तो निकलेंगी 3 ऑक्सीजन। ये थी अपनी रिएक्शन, रिएक्शन विद NaOH। और ऐसी होती है रिएक्शन विद अमोनिया NH3। 2 स्टेप में होती है, मतलब कि 2 तरीके से होती है। एक बार जब अपने पास NH3 एक्सिस में, मतलब कि NH3 ज्यादा क्वांटिटी में, और एक बार जब अपना क्लोरीन ज्यादा क्वांटिटी में। सही है ना। 2 तरीके से होती है, जब NH3 ज्यादा क्वांटिटी में है और क्लोरीन ज्यादा क्वांटिटी में। अगर NH3 ज्यादा क्वांटिटी में है तो NH3 वाला कंपाउंड बनेगा। ध्यान से सुनना जरा, अगर NH3 ज्यादा क्वांटिटी में है तो NH3 वाला कंपाउंड बनेगा, बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और नाइट्रोजन अगर निकल जाएगी। सही है ना, क्योंकि NH3 बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। लेकिन अगर क्लोरीन ज्यादा क्वांटिटी में है तो कंपाउंड बनेंगे क्लोरीन के। दैट मींस हाइड्रोजन क्लोरीन लेके निकल जाएगा, क्या बना देगा HCl, और नाइट्रोजन के साथ बना देगा NCl3। सही है, फंडा समझ में आया। अगर एक्सिस में NH3 है तो बनेगा NH3 वाला कंपाउंड, और अगर एक्सिस में क्लोरीन है तो बनेगा क्लोरीन वाला कंपाउंड। ऊपर नाइट्रोजन निकलेगी और अमोनियम क्लोराइड बनेगा NH4Cl। नीचे वाले में क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन लेके निकल जाएगा, मतलब क्लोरीन हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा, HCl बना देगा, और नाइट्रोजन के पास बच जाएगा केवल NCl3। सही है। दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के बहुत स्पीड में टेप लो। पहले लिखना एंड देन उसके बाद कॉपी के पीछे बिना देखे करके देखना, अभी के अभी, अभी के अभी याद हो जाएंगी तो हो जाएंगी, वरना फिर बात के ऊपर टालोगे तो ये रिएक्शन याद नहीं होने की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख के कॉपी के पीछे बिना देखे करके देखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कि अब हमारी वही बचपन की 10th क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 10th क्लास में क्या सिखाया जाता है कि जब हम क्या करेंगे, स्लैग लाइम लेंगे, स्लैग लाइम, स्लैग लाइम में क्लोरीन पास कर दो तो बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 का होल ट्वाइस। सही है ना, CaOCl का होल ट्वाइस। ठीक है ना। और कैल्शियम CaCl निकल गया, CaCl2 बन गया, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, पानी निकलेगा निकलेगा, ये पानी निकल गया। ठीक है ना। ये तो तुम्हारे बच्चे ने पढ़ रखी होंगी रिएक्शन। ये देखो नेक्स्ट रिएक्शन विद HC। HC बोले तो हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन विद HC, HC बोले तो हाइड्रोकार्बन। देखना जरा, ये सब ऐसे दिक्कत ना लो, अगर किसी को ये वाली SC वाली समझ में नहीं आएंगी ना तो लोड मत लेना, क्योंकि अभी अपने ऑर्गेनिक शुरू होने वाली है, तो जब सबको बहुत अच्छे से आ जाएंगे रिएक्शन। ये बच्चों रिएक्शन है, बोलो बच्चों वाली रिएक्शन, जरा देखना कैसे वैसे रिएक्शन है। CH4 था मिथेन, मिथेन था CH4, ये लिया मैंने क्लोरीन ClCl। ठीक है ना। एक H क्लोरीन को लेके निकल गया, ये देख रहे हो HCl निकल गया, क्या बचा CH3Cl बच गया। ठीक है ना। 11th क्लास में ऑर्गेनिक पढ़ी होगी थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ रही होंगी। HCl निकल गया, बन गया CH3Cl। और नेक्स्ट C2H4, मतलब कि ये क्या है, इथीन है, इथीन। इथीन बोले तो ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कार्बन C, डबल बॉन्ड C प्लस, क्या डालना है अपने को, क्लोरीन डालना है। एक क्लोरीन गया इस पे और एक क्लोरीन गया इस पे, डबल का हो गया सिंगल,
और ये बन गया अपना कंपाउंड। ठीक है, तो ये थी अपनी रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन विद HC। सही है, तो इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं कोई? ऑर्गेनिक में दिक्कत मत लेना, अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी तो रिएक्शन बहुत आसान लगेंगी। बच्चा रिएक्शन है बस, ये चिपका लो, ये रिएक्शन विद HC चिपका लो, हाइड्रोकार्बन वाली। तो नेक्स्ट क्या है अपना, ब्लीचिंग एजेंट की मतलब कि जो अपना क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन, क्लोरीन का जो पानी होता है, क्लोरीन वाटर, वो एक्ट करता है एज ए पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट, मतलब कि वो बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्लीचिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट कर लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर लो, बात एक ही है। तो क्लोरीन वाटर एक्ट एज ए बेस्ट, वह फिर पावरफुल कह सकते हैं, बेस्ट नहीं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन मिल गए, क्या बना दिया, HCl बना दिया, बचा क्या, एक ऑक्सीजन बच गया, ये रहा एक ऑक्सीजन। क्या कहते हैं इसे हम लोग, याद होगा पहले भी आया था, इट इज नेसेंट ऑक्सीजन। क्या कहते हैं इसे हम लोग, नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। तो जो क्लोरीन वाटर होता है वो बहुत जल्दी से नेसेंट ऑक्सीजन निकाल देता है, जो क्या काम करती है, बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है, मतलब कि सामने वाला क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी। अब ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, कलर्ड सब्सटेंस, मतलब कि जो कलर वाला होगा उसको अगर तुम ये नेसेंट ऑक्सीजन दे दोगे तो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अपने जो डाई इस्तेमाल होती है, डाई बालों में लगाने वाली, वो भी यही करती है, मतलब कि डाई के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक क्या करता है, हमारे जो बचे कुचे काले वाल होते हैं ना उनको सफेद कर देगा, मतलब कि उनको क्या कर देगा, डी कलराइज कर देगा। और फिर होता है अगला कलर, सही है ना, मतलब कि अगर तुमने बालों को डी कलराइज कर दिया, देन उनको ऊपर चढ़ा लो आर्टिफिशियल कलर, लाल, हरा, पीला, जो भी कलर आता है वो चढ़ा लो। तो ये बिल्कुल होता है ब्लीचिंग एजेंट, जो आती है ना अपने सर पे लगाने वाली डाई, वो भी ये काम करती है। सही है ना, तो कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बना देती है। अब जरा देखना रिएक्शन कौन कौन सी दे रखी है, लास्ट से देखना, लास्ट से तुम लोग रिलेट कर पाओगे। आयोडीन की रिएक्शन H2O और क्लोरीन से, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, HCl निकलना निकलना है। सही है ना, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं क्लोरीन जहां पर भी हाइड्रोजन देखेगी HCl बनाएगी ही बनाएगी, तो HCl तो सब में कॉमन है। और आयोडीन किसमें चेंज हो जाता है, आयोडीन चेंज हो जाएगा HiO3 में। सही है ना, ऐसी ऊपर वाली है, इससे H है, Cl है, HCl बनेगा बनेगा, और SO2 किसमें चेंज जाएगा, H2SO4 में, SO2 किसमें चेंज जाएगा, H2SO4 के अंदर। सही है ना, HCl के ऊपर वाली है, हाइड्रोजन क्लोरीन HCl इज कॉमन, HCl निकलना निकलना है, क्या बचेगा, और Na2SO4। सही है ना, ये सब क्या हो रहा है देख रहे हो, मतलब कि इसके अंदर सब में ऑक्सीडेशन हो रहा है, सबको ऑक्सीडेशन, कि यहाँ पर Na2SO3 था, 3 ऑक्सीजन थे, 3 से कितने हो गए, 4 हो गए। ऐसे ऊपर वाले में, फेरस सल्फेट वाले में HCl निकल गया, और Fe2SO4 का होल थ्राइस बन गया, मतलब कि यहाँ पर आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहले SO4 थे, अब की बार SO4 का होल थ्राइस है, मतलब कि पहले Fe प्रेजेंट था +2 की स्टेट में, किसमें प्रेजेंट था, +2 की स्टेट में प्रेजेंट था, अब Fe प्रेजेंट है +3 की स्टेट में। सही है ना, +2 से कितना हो गया, +3, दैट मींस इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसी सारी रिएक्शंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिंपल अपने याद रखना है, याद रखना है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, HCl बनेगा बनेगा, और बाकी सारे कंपाउंड तुमने पढ़े रखे हैं। ठीक है, बहुत स्पीड में चिपका लेंगे दोनों, ये इंपॉर्टेंट, एंड देन दिस ऑल्सो जल्दी से लिख लेंगे। देखना जरा एग्जांपल नंबर 1.17 में, 7.17 में क्या क्या रखा है, कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH। हॉट और कंसंट्रेटेड NaOH के साथ केमिकल रिएक्शन लिखिए बैलेंस्ड। ये लिखी तुमने, लिखी होगी अपनी कॉपी के अंदर, देख लो, NaCl Cl2 NaCl NaClO3 एंड पानी। सही है ना, अब इसके अंदर क्या क्या रखा है आगे, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाला। इज दिस रिएक्शन आ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्या ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है, जस्टिफाई करिए। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन का मतलब होता है रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब कि जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा हो। तो देखो जरा, अगर तुम सब जगह क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, जो कि तुम्हें निकालनी आती है, क्लोरीन की यहाँ पर कितनी है, 0 है, फिर उसके बाद NaCl में -1 है, और NaClO3 के अंदर +5 है, तो 0 -1 +5। तो अगर तुम Cl2 से NaClO3 देखोगे तो 0 से कितनी हो रही है OS, +5 हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है ऑक्सीडेशन। और अगर तुम देखोगे Cl2 से NaCl की तरफ, तो 0 से कितनी हो रही है, -1, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है
तो क्या कहते हैं इसे हम लोग, रिडक्शन कहते हैं। ऊपर OS बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन, नीचे OS डिक्रीज हो रही है, तो रिडक्शन। तो दोनों की दोनों इसके अंदर प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। तो यस, इट इज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड जस्टिफाई तुम लोग कह दोगे इसकी, OS लिख लगा के जस्टिफाई कर देना। सही है ना। ये तो तुम्हारा एग्जांपल नंबर 7.17। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। तो पहले बता देता हूँ मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन 7.29 का आंसर क्या है कि हमारे को बताना है रीजन कि ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह क्यों काम करता है। क्योंकि सिंपल सा फंडा है, क्लोरीन वाटर जो है वो जल्दी से नेसेंट टॉक्सिन रिलीज कर देता है, अभी पढ़ाया हमने। तो ये किसकी तरह काम करता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। एंड नेक्स्ट 7.30, दो पॉइजनस गैस बताइए जो हम क्लोरीन गैस से बना सकते हैं। सबसे पहली टीयर गैस, तुम्हें पता ही है जब दंगे उंगे होते हैं तो पुलिस वाले छोड़ते हैं टीयर गैस लोगों पे, सही है ना। और नेक्स्ट है फोस्जीन। जब फोस्जीन की कहानी सुनना, फोस्जीन क्या होती है, ये सरफेस केमिस्ट्री में आती थी, मतलब कि सरफेस केमिस्ट्री में उसमें पढ़ते थे हम लोग कैटालाइसिस वाले में, लेकिन इस साल में सरफेस केमिस्ट्री में कैटालाइसिस कट चुका है। तो अभी सुन लो जरा क्या होती है। बेसिकली जब भी की हॉस्पिटल के अंदर वो होती है, सर्जरी वगैरह करी जाती है, तो पेशेंट को बेहोश डॉक्टर नहीं करते, हमेशा बेहोश करने का काम होता है एनेस्थीसिया वालों का। सही है ना, बेहोश करने का काम होता है एनेस्थीसिया वालों का काम होता है। तो जब अगर किसी हॉस्पिटल में सेम दिन पे सेम टाइम पे तीन अलग अलग पेशेंट को बेहोश करना है उसे, मतलब कि वो हॉस्पिटल में आएगा, तीन अलग अलग पेशेंट को बेहोश करना है, तो वो क्या लेके आएगा, क्लोरोफॉर्म लेके आएगा। क्या लेके आएगा वो, क्लोरोफॉर्म लेके आएगा। और क्लोरोफॉर्म जब वो लेके आएगा तो ऐसा नहीं कि वो एक ही बोतल में ले आएगा तीनों के लिए क्लोरोफॉर्म, नहीं, वो तीन अलग अलग बोतल लेके आएगा क्लोरोफॉर्म की। अब ऐसा क्यों करता है वो चाहता तो एक बोतल लेता क्लोरोफॉर्म की, सुंगा देता, एक को बेहोश करता, दूसरे पे जाता उसे सुंगा देता, उसको बेहोश करता, लेकिन ऐसा नहीं करता वो तीन अलग अलग बोतल लेके आता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म बहुत जल्दी रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। समझ रहे हो, बहुत जल्दी रिएक्ट किससे कर लेगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा और वो बना देगा फोस्जीन गैस, COCl2। सही है ना, क्या बना देगा वो, फोस्जीन गैस बना देगा। और फोस्जीन एक पॉइजनस गैस होती है। इसी वजह से अगर हमारे को क्लोरोफॉर्म को फोस्जीन बनने से रोकना है, मतलब कि क्लोरोफॉर्म तुमने खोला, बोतल खोली और उसमें फोस्जीन की प्रिपरेशन तुरंत स्टार्ट हो जाती है, तो इसी वजह से जो क्लोरोफॉर्म की बोतल होती है ना, वो पहली बात तो ऊपर तक भरी होगी, बिल्कुल ऊपर तक, उसके अंदर कोई स्पेस नहीं होगी, मतलब कि उसके अंदर पूरा वैक्यूम करके जब क्लोरोफॉर्म भरा जाता है, पिक्चरों में दिखाता है ना क्लोरोफॉर्म सुंगा सुंगा के बेहोश कर रहा होता है दे दनादन के अंदर, वो जो जॉनी लीवर जो है वो सुंगा सुंगा के बेहोश कर रहा होता है, वो नकली है, वो फेक है वो। सही है ना, ऐसे कभी क्लोरोफॉर्म सुंगा के बेहोश नहीं कराया जाता। बेसिकली क्लोरोफॉर्म बहुत जल्दी से फॉस्जीन मार लेता है। फॉस्जीन एक हार्मफुल गैस है, तो इसी वजह से अलग अलग बोतल ली जाती है और उन बोतलों में ना डाला जाता है कैटलिस्ट पॉइजन। क्या डाला जाता है उनके अंदर, कैटलिस्ट पॉइजन डाला जाता है। मतलब कि कैटलिस्ट तुमने सुना होगा कि स्पीड को इंक्रीज करता है, लेकिन अगर कोई रिएक्शन जो है, अगर हमें उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं करनी, मेरे को उसकी स्पीड डिक्रीज करनी है, तो मैं डालता हूं कैटलिस्ट पॉइजन। सही है ना, कैटलिस्ट पॉइजन क्या करता है, क्लोरोफॉर्म में अगर मैं कैटलिस्ट पॉइजन डालूंगा तो उसकी स्पीड को वो बहुत ज्यादा कम कर देता है, रिएक्शन की स्पीड को बहुत ज्यादा कम कर देता है। तो इसी वजह से जो एनेस्थीसिया वाला होता है उसको टाइम मिल जाता है पेशेंट को बेहोश करने के लिए। ठीक है, तो वरना तो सोचो अगर उनने कैटलिस्ट पॉइजन नहीं डाला होता, पेशेंट को बेहोश करने गया, लेके आया नाक के पास, इतने बन गए फोस्जीन और सुंगा दिया, वो तो छोड़ो सर्जरी, वो वहीं पे निपट लेगा। सही है, तो इसी वजह से फोस्जीन की ये कहानी थी। फोस्जीन बेसिकली हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते, लेकिन वो अब सिलेबस से कट चुकी है, तो सरफेस केमिस्ट्री में कैटालाइसिस वाला कट चुका है, तो वहां पर हम लोगों ने नहीं पढ़ी। तो ध्यान रखना फोस्जीन गैस का क्या काम होता है। सही है, सही है ना। नेक्स्ट हमारे को क्या पूछ रखा है, फ्लोरीन की -1 OS होती है, जबकि सारे के सारे अदर हेलोजन की +1 +3 +5 +7 भी होती है। तो इसका आंसर क्या है, शुरू में पढ़ाया था, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी सबशेल, फ्लोरीन के पास डी सबशेल नहीं होती, तो इसी वजह से इसकी केवल -1 OS होती है, बाकी सबके पास डी सबशेल होती है, तो वो उसे इस्तेमाल करके अपनी OS को इंक्रीज कर लेते हैं। नेक्स्ट 7.26, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7.26 इंटेक्स, ध्यान से सुनना जरा। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी BDE, सबसे पहला पैरामीटर है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी BDE। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऊपर लिख रहा हूं EGE, सही है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और लास्ट क्या बचा, हाइड्रेशन एंथैल्पी, यहां लिख रहा हूं बीच में, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है ना, हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन तीनों के बेसिस पे मेरे को कंपेयर करना है
ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी, फ्लोरीन और क्लोरीन की। ध्यान सुनना जरा, तीनों के बेसिस पे कंपेयर करना है ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन और क्लोरीन की। आंसर पहले तुमको पता है, फ्लोरीन ज्यादा बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्योंकि तुमने क्या पढ़ी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से बताइए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन तीन पैरामीटर्स को डिसाइड करके बताइए, ठीक है ना। आंसर तो पता चल गया, आंसर क्या है, आंसर है इसका फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर आता है। और मैंने तुम्हें पहले बताया था कि फ्लोरीन इज अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन हेलोजन, हेलोजन के अंदर फ्लोरीन सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अपने को इन तीनों को सबसे कंपेयर करना है, जरा देखना कंपेयर कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखता हूं मैं ईजी के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैलेपी। तुमको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैलेपी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, सही है ना। सबको रीजन पता ही है, रीजन है दोबारा बता नहीं रहा, कॉपी के पन्ने पलट के देख लेना। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैलेपी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। नेक्स्ट आते हैं बीडीई पे, क्लोरीन को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ये भी तुमको पता है, सही है ना, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। बता देता हूं मैं, कम वक्त तो तुम्हें कुछ याद ना होगा सही है ना, क्लोरीन की बीडीई ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के अंदर, फ्लोरीन के अंदर लगता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, सही है ना, इसमें लगता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और क्लोरीन में नहीं लगता। और ईजी के अंदर भी ये फंडा होता है, ईजी के अंदर अपने को फ्लोरीन के अंदर कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, फ्लोरीन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, इसी वजह से ईजी फ्लोरीन की कम हो जाती है, ठीक है। और लास्ट क्या बचा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ध्यान सुना, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, जब भी हम लोग किसी कंपाउंड को पानी में घोलते हैं उस टाइम पर जो एनर्जी का चेंज आता है उसे कहते हैं हम लोग हाइड्रेशन एंथैल्पी। हेडर में लेंगे, हेडर में, कॉपी के हेडर में, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, पानी पे घोलने पे जो एनर्जी का चेंज आता है उसे कहते हैं हम लोग हाइड्रेशन एंथैल्पी। और ये बात याद रखेंगे कि फ्लोरीन की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन, सही है ना, फ्लोरीन की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। अब तीनों फंडे हैं, तीनों फंडे के हिसाब से अगर हम देखें, ऊपर वाला कौन कह रहा है, ईजी के हिसाब से देखें तो जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऊपर वाले फंडे में बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, क्लोरीन हुआ, सही है ना। बड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, क्लोरीन हुआ, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, तो क्लोरीन बेस्ट बड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए था। फिर अगर हम देखें हाइड्रेशन एंथैल्पी में, हाइड्रेशन एंथैल्पी कह रही है कि फ्लोरीन की ज्यादा है क्लोरीन कम है, तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया कौन प्रूफ हुआ, फ्लोरीन बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रूफ हुआ, सही है ना, क्योंकि जिसकी इतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है उसकी उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। लास्ट बीडी के अंदर, बीडीई मतलब कि तोड़ने में जो एनर्जी देनी पड़ रही है, फ्लोरीन जल्दी टूट रहा है, देख रहे हो फ्लोरीन की बीडीई कम है तो फ्लोरीन जल्दी टूट रहा है, तो फ्लोरीन बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो तीन में से दो पैरामीटर क्या कह रहे हैं, तीन में से दो पैरामीटर कह रहे हैं जी फ्लोरीन बढ़िया है और क्लोरीन घटिया है, सही है ना, फ्लोरीन बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू क्लोरीन। सो बहुमत के हिसाब से फ्लोरीन जीतता है और आंसर आएगा फ्लोरीन, और तीनों पैरामीटर मैंने तुमको बता दिए कौन क्या कह रहा है, सही है ना। जल्दी से नोट कर लेंगे बहुत स्पीड में।